गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लिए लेट नाइट थॉट क्या है, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या एक्शन लेंगे। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स और एट ऑफ कप्स और सेवन ऑफ पेंटाकल और वन कर दीजिए, वन बाय वन कार्ड। टू ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ बैंड्स, बैलेंस। ओके, बैलेंस का कार्ड है साथ में, इसको मैं यहाँ रखूँगी। और साथ में यहाँ है नाइट ऑफ कप्स। ओके जी, 7 कार्ड आए हैं। ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। वक्त ने इसको उल्टा टांगा हुआ भाई, इसको समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो गया, सडनली हुआ, एकदम से आप लोग जुदा हुए। पास्ट की चीज़ों में ये स्टक है बंदा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचता है, नाइट में ज़्यादा सोचता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ पास्ट लाइफ के कनेक्शन को महसूस करता है। इनको लगता है इन्होंने आपके दिल को तोड़ा, ठीक है। इसने पैसे पर को अहमियत दी, अपने प्यार को अहमियत नहीं दी। इसने यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया, ठीक है। ये ट्रू नहीं इस रिलेशनशिप में रहा, ये लॉयल नहीं रहा। इसने यहाँ पर कंपैरिजन किया, बहुत से लोगों के साथ डील की। इसको नहीं पता था आप इसका लक को, आप ही इनके एक इसकी ज़िंदगी में आप ही इसका ट्रू लव, वो इसको नहीं पता था पास्ट में, ठीक है जी। सो आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, एक्टर, सिंगर हो सकते हो, फेमस हो सकते हैं कुछ लोग। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग यहाँ पर बहुत खूबसूरत हो, यहाँ पर इसको नहीं पता था। अगर आप ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं हो तो आप आपका दिल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको नहीं पता था आप ही इसका बोला वो प्यार हो जिसकी ये तलाश में रहा पर्सन। सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, नाइट में बहुत ज़्यादा मिस करता है यहाँ पर। आज रात ही आपको मिस करेगा बहुत ज़्यादा। कैसे आपका ब्रेकअप हुआ, कैसे इसने आपको छोड़कर आगे बढ़ा, चॉइसेस के चक्कर में इसने आपको छोड़ दिया, आपका सेक्रीफाई कर दिया, ठीक है। ये बहुत चीज़ों को याद करेगा, ये पर्सन याद करेगा कि इसने कैसे कंपैरिजन किया आपको दो लोगों के साथ, जगलिंग कर कर इसने आपको छोड़ दिया, किसी और के साथ मूव ऑन कर कर लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया, ठीक है। अब ये बैलेंस के बारे में भी सोचेगा कि कैसे आपके साथ बैलेंस बनाया जाए। आप ये आपको एक प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। सो इनको लग रहा है यहाँ पर अब आपको मनाने के लिए इनको जाना होगा, ठीक है जी। सो क्लैरिफाई करेंगे इन सारे कार्ड्स को। सॉरी गाइस, वेट 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 वेट, थोड़ा ऊपर कर दूँ। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स। वेरी गुड। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, मैं दोनों ही लूँगी। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। वेरी गुड। 1 कार्ड, वेट वेट वेट, नीचे गिरा कार्ड। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटाकल। ओहो, द एम्प्रेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटाकल। ओहो हो, कितनी दूर कार्ड गिर रहे हैं भाई, बहुत एनर्जी फास्ट है इसकी। जस्टिस,
clarify two of pentacle, king of swords, clarify two of band, clarify two of band, clarify two of band. Very good. Action. The chariot, clarify two of band. The high priestess, clarify strength, temperance, sorry, the temperance. दो कार्ड आए यहाँ पर. क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ बैंड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स. ओके जी. बॉटम में आया मेरे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स. साथ में आया मेरे पास द डेविल, जजमेंट. ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है. ये पर्सन आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन को आपके प्रति अट्रैक्शन आज भी है भाई. गजब का अट्रैक्शन है. ये जानना चाहता आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा भाई, क्यों आपने कैसे मूव ऑन कर लिया भाई, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया. ठीक है. सो ये जो पर्सन है यहाँ पर जो भी कर रहा है, जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का. इस पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपकी वैल्यू नहीं की. ठीक है. अब ये पर्सन आपके लिए उतना ही इमोशनल हुआ है. ये पर्सन पास्ट में सोसाइटी, कल्चर, लोगों के बारे में सोच कर इसने कोई डिसीज़न नहीं लिया. मेंटली ब्लॉकेज में रहा. सो ये अब आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है. ट्रूली ये आपसे लव करता है और आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, और ये आपको एक सॉलिड ऑफर देकर रोकना चाहता है. आप रिलेशनशिप इनके साथ एंड कर चुके हो. ये जो पर्सन है यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है. आपको खोने का डर, आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो भाई. इसको किसी ने कंट्रोल किया पास्ट में, उस वजह से इसने आपको ईगो दिखाई. ठीक है जी, किसी के बहकावे में आकर किया. सो अब ये उस पर्सन के साथ उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका, उस कन्फ्यूज़न से बाहर आ चुका. ये पर्सन आपकी यादों में बैठा हुआ स्टक है भाई बंदा, और यहाँ पर कन्फ्यूज़न में था. इसके पास बहुत सी ऑप्शन थी, तो यहाँ पर अब इसको रास्ता नज़र आ गया. पास्ट में इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था आपकी तरफ पहुँचने का. अब इसको रास्ता दिखाई दे चुका है कि कैसे रिलेशनशिप बैलेंस करना है. इसने पूरी प्लानिंग कर रखी है यहाँ पर कि आपके साथ रिलेशनशिप कैसे बैलेंस करना है और कैसे आगे बढ़ना है. ये कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है. द वर्ल्ड, दुनिया भर की चॉइसेस रही हैं इसके पास, दुनिया भर के लोगों के लिए टाइम रहा, आपके लिए इसने टाइम नहीं निकाला. ये जो पर्सन है यहाँ पर सोच रहा है कि मैंने कितना गलत किया है यहाँ पर. सो यहाँ पर मेरे पास क्लैरिफाई किया मैंने 6 ऑफ कप्स. ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, आपको मिसिंग एनर्जी है. इनको लग रहा है कि मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, मेरा बहुत एक पुराना रिलेशनशिप था आपके साथ. इनका बहुत ट्रू रिलेशनशिप था. एक आप इनके लिए बहुत लॉयल थे, आप आगे तक चल सकते थे इनके साथ. ये सोच रहे हैं कि आप अगर ये ऐसा ना करता तो आप इसके साथ आगे तक चलते, लेकिन इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी कैसे क्रिएट की, सारी चीज़ें इसको याद आ रही है यहाँ पर कि मैंने कैसे उसका फ़ायदा उठाया, उसके प्यार मोहब्बत की मैंने कैसे डिसरिस्पेक्ट की. सो ये पर्सन को सब याद आ रहा है कि मैंने कैसे उसको छोड़कर मैं आगे बढ़ा. ये डेली ऐसे ही सोचता है पर्सन आपके बारे में कि मैंने जो इसने किया वो सारी चीज़ें नाइट को सोचता है ये पर्सन. ठीक है जी. इसने यहाँ पर ये सोचता है कि यहाँ पर मैंने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, डेथ कर दिया, और मेरा पार्टनर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता था, लॉयल भी था, वो मेरे साथ कोई कमिटमेंट में बनना चाहता था, लेकिन मैंने उसके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया. मैंने उसको पेन दी, रिग्रेट में रखा, मैंने उसको कितना दर्द दिया. ये सारी चीज़ें नाइट में सोचता है. ये जो पर्सन है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन के पास बहुत सी ऑप्शन रही. इनको लगता है मैं अपनी एम्प्रेस को पहचान नहीं पाया, अपने ट्रू प्यार को, ट्रू लव को मैं नहीं पहचान पाया. ये तन्हा है, अकेला है, सारी चॉइसेस को इसने छोड़ दिया. इनको अब आप चाहिए, क्योंकि ये आपको ये समझ चुके हैं. तो ये भी याद करते हैं कि कैसे इसने आपको छोड़ा, कैसे आपको छोड़कर जो आगे बढ़ गया. तब इसको नहीं पता था आप इसका वो प्यार हो जिसकी तलाश में ये बरसों से रहा. इस पर्सन ने आपको तनहा छोड़ा ही गई गाइस. ठीक है. सो आज की डेट में भी बताऊंगी बाद में. ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कंपैरिजन करता रहा दो लोगों के बीच. आप इनसे जस्टिस चाहते थे, लेकिन ये दे नहीं पाया. ये कन्फ्यूज़न में बैठा रहा, इसको समझ ही नहीं आया मुझे किसके लिए एक्शन लेना चाहिए, इसके लिए या जो दूसरी पार्टी है उसके लिए. ठीक है जी. इसने एक्शन ही नहीं लिया आपके लिए. अगर चाहता तो रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकता था आपके साथ, लेकिन इसने इस रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन था. ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है
कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये जो पर्सन है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई कोई एक्शन लेना चाहता है, दूर से आपको देखता है। सेकंड पार्टी इसकी लाइफ में कोई हो सकती है भाई, कुछ लोग के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है स्ट्रांगली। कुछ बातें, कुछ चीज़ें इसने हाइड की है। वो चीज़ें क्या है ये आपको बताना चाहता है कि ये बताना चाहता है मैं दुनिया समाज से डर गया था, मैंने लोगों के बारे में सोचा, लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों को बातों के बारे में सोचकर मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया। ये जो पर्सन है अब इसको समझ आ रहा है भाई लोगों का क्या है काम बातें करना, लेकिन मैंने यहाँ पर लोगों से डर कर अपने पार्टनर को छोड़ दिया। ये बैलेंस करना चाहता है आप रिलेशनशिप, ठीक है। इसने क्या किया था पास्ट में, बैलेंस नहीं किया आपके साथ रिलेशनशिप। आप इसके पास कमिटमेंट था, ऑफर थी, लेकिन इसने दिया नहीं। और ये आप मांगते रहे और इसने नहीं दिया आपको, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं किया। सो ये जो पर्सन है आज की डेट में भी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ये पर्सन यहाँ पर इसने एक्शन लिया, किसी और को आकर प्रपोजल दिया लव का। पास्ट में इसने किसी और के लिए एक्शन लिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया, बिल्डअप किया, ये आपको स्टक कर कर छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े हो, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की हो, ठीक है जी। तो कैसे तैसे कर कर आपने से ज़िंदगी को बैलेंस किया है। आपकी ये क्या सोचता है, अब ये आपको मिस कर रहा पर्सन। ये पर्सन थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है ये आपके पास लौटना चाहता है, और जिनका पार्टनर सिंगल है ये आपकी तरफ लौट सकता है, कोई एक्शन ले सकता है। 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो इसने खुद क्रिएट की थी, खुद दूर गया था आपसे। ये रिग्रेट में है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने पार्टनर से दूरियां क्यों बनाई, मैंने यहाँ पर डेथ क्यों किया रिलेशनशिप। ये डेथ को नहीं मानता, ये यहाँ पर न्यू शुरुआत करना चाहता है। डेथ का कार्ड न्यू शुरुआत का भी होता है। ये पर्सन यहाँ पर न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपनी एम्प्रेस के रूप में देखता है, ट्रू लव के रूप में देखता है। आप यहाँ पर इनका ट्रू लव हो यहाँ पर। सो ये जान चुका है, अब इसको समझ आ गया। अभी ऑप्शन के चक्कर में पड़कर मैंने अपने पार्टनर को, अपने ट्रू प्यार, अपनी एम्प्रेस को नहीं पहचाना, आज मैं तनहा हूँ। ये पार्टनर के पास ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत है, लेकिन ये किसी को चूज़ नहीं करना चाहता, ये आपके पास लौटना चाहता है गाइस। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर कंपैरिजन किया पास्ट में, इसको समझ ही नहीं आ रहा था पास्ट में कि कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता रहा पास्ट में, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। अब क्या करना चाहता है ये पर्सन, समझ चुका है भाई मेरे लिए तुम सही हो, ये सोच चुका, समझ चुका, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। इनको लगता है आप बेस्ट हो सबसे, आपके जैसा कोई नहीं है। जहाँ कहीं दो लोग मिलते देखता है ना, ये पर्सन आपको मिस करता है, याद करता है। इसकी आंखों में आंसू ज़रूर आते होंगे गाइस कि मैंने कभी किसी से प्यार किया था, कोई मेरा भी था जो मुझे दिलो जान से चाहता था और मैंने उसके साथ चीट किया। ऐसा कुछ इसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये जो पर्सन है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है, समझ आ रहा है इनको कि मैंने क्या किया यहाँ पर, कैसे मैंने अपना माइंड चेंज किया, कैसे मैंने इस प्यार को गलत गलत डायरेक्शन में, गलत तरीके से इसको मैंने एक इस प्यार को मैंने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत सी बातें इसके दिल के अंदर, ये बता नहीं चाहता, आपके पास लौटना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। ये जो पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ये जिसके साथ भी है उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाया। कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में है, सो ये वहाँ पर वो प्यार वो लव केयर इसको नहीं मिली, ये वहाँ से निकल कर आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता, कोई सॉलिड ऑफर आपको देनी चाहता है। ये जो पर्सन है सडनली एक्शन लेगा, आपके पास आएगा, ये कोई आपको अपना लव कप यानी कि अपना दिल देना चाहता है। ये पर्सन कोई कप ऑफर करना चाहता है, ये स्ट्रांगली कोई एक्शन लेगा, आपके साथ कहीं जाना चाहता है। ये पर्सन क्यों जाना चाहता है, क्योंकि ये स्टक है पास्ट की यादों में। जहाँ कहीं आप, मुझे लगता है इसके साथ कहीं आप घूमने जाते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे या ट्रिप पर जाते थे, कहीं ना कहीं आप गए हो इसके साथ, टाइम स्पेंड किया है, उन चीज़ों को ये मिस करता है बहुत ज़्यादा। नाइट में याद आ रहा है इसको कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कितने खुश थे हम, वो लम्हा कितना खुश था। ये पर्सन आपको याद करता है कितना पल वो खुशी भरा था। ये भी याद करता है ब्रेकअप मैंने जब किया कितनी मुझे पेन हुई, कितनी उसको पेन हुई होगी। ये सारी चीज़ों को याद करता है कि मेरा पर्सन आज भी मेरी वेट कर रहा, तन्हा अकेला है, लेकिन किसी को चूज़ नहीं कर पा रहा। आप तन्हा हो, आप किसी को चूज़ नहीं कर रहे हो।
ये जानता है, देख रहा है। इनको लगता है और एक मैं हूँ, मैं कितना घटिया इंसान हूँ। मैं 2 लोगों के साथ कंपैरिजन करता रहा अपने पार्टनर को लेकर। मैं ओवर थिंकिंग करता रहा, मैं कितना घटिया हूँ कि मैंने उसको जस्टिस ही नहीं दिया। मैंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो लॉयल था मेरे लिए, जो आज भी मेरी ही वेट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये पर्सन यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ज़रूर एक्शन लूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में समझ आ चुका है कि तुम कैसे इंसान थे, या कैसे कैसे थे, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। ये समझ चुका है कि भाई आप ट्रू थे, लॉयल थे। आपके जैसा पर्सन आज के समय में इसको नहीं मिलेगा, स्टक है आप पर। ये आपका मुस्कुराना याद करता है, इसके पास आपकी पिक वगैरह हो सकती है, पिक्स हो सकती है, उसको देखता है, मिस करता है। सो यहाँ से देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एज लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टैग से फील क्या करता है, और इसी से मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। फील क्या करता है ये पर्सन, आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताइए ये फील क्या करता है। 2 ऑफ विजडम, 2 ऑफ विजडम। इनके पास 2 ऑप्शन है। पास्ट में इसको किसी ने ना लालच दिया, पैसा था एक तरफ, आपका प्यार था, इसने पैसे को चूज़ किया। अब इसको विजडम गेन हो चुका, अब समझ आ चुका भी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। ये आप समझ चुका है कि आपका प्यार बहुमूल्य है। यहाँ पर इनको समझ आ रहा है कि आपका प्यार की कीमत सबसे ज़्यादा है, सबसे बढ़कर है। अब ये किसी लालच में नहीं आ रहा। कोई देने वाला जो भी पर्सन है था इसकी लाइफ में, वो आज भी इसको लालच दे रहा है, लेकिन ये पर्सन उसकी बातों में नहीं आ रहा। कोई इसका फैमिली मेम्बर है, इसको लालच दे रहा है, ऑप्शन दिखा रहा कि ये पर्सन समझ चुका है कि ये सब धोखा है, फ्रेब है, और मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। इसको समझ आ गया, इसकी ज़िंदगी में एक सैडनेस है, ठीक है जी। द हेरोफेंट, कोई इसको ऐसे लालच दे रहा है, ऐसे ऑप्शन दिखा रहा है कि ये किसी और के साथ शादी कर ले, कोई अच्छे अच्छे रिश्ते दिखा रहा, बड़े बड़े पैसे वाले इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर नहीं किसी के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहता। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है। द मून, ये बहुत सैड है कि पास्ट में इसने इन लोगों के चक्कर में आकर, बहकावे में आकर आपको छोड़ दिया। 8 ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो पर्सन है यहाँ पर स्टक हुआ पड़ा है पास्ट की यादों में। कैसे किसी ने इसको बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाकर छोड़ दिया, किसी ने इनको लालच दिया और ये उस जाल में फंस गया। उसके लालच में आकर इसने अपने प्यार का सेक्रीफाई कर दिया। ये इसने या तो किसी के साथ एंगेजमेंट कर ली या किसी के साथ मैरिज कर ली, कुछ लोगों के पर्सन ने, ठीक है। कुछ लोग का पर्सन यहाँ पर एंगेज्ड हो गया, किसी के साथ, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया पैसे को देखकर। तो आज ये स्टक हुआ पड़ा है, इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया है। ये 5 ऑफ कितना है, 5 ऑफ क्रिज्मा, ये पर्सन यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, एक दर्द में है कि वो जो फाइट आपके साथ कर गया ना, उस चीज़ से इसका दिल जो ना अंदर से टूटा हुआ है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या फील करता है ये पर्सन, क्या फील करता है। यस, वेट कार्ड बड़ी दूर गिरा, जस्ट मिनट। एनर्जी इतनी फास्ट है ना, मुझे उठ कर कार्ड उठाने पड़ रहे हैं। एस ऑफ स्ट्रेंथ, इनके अंदर देखिए, ये यहाँ पर ना पास्ट में ये यहाँ पर आपको कोई कप ऑफर नहीं कर रहे थे, आप इनसे कप चाहते थे, तो आज ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हार्ट चक्रा ओपन हुआ, ये अपनी इमोशनल साइड आपसे और छुपाना नहीं चाहते। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किंग ऑफ करिश्मा, इसने सोच लिया मुझे किस रास्ते से आगे बढ़ना है, कहाँ पर कैसे जाना है। ओवर थिंकिंग इसकी लाइफ में है, ठीक है। ये कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है भाई गाइस। क्या एक्शन लेगा, एक्शन देख लेते हैं अब इनका। ये चीज़ों को सही करना चाहता है आपके साथ। द मजिशियन, जो चीज़ों को सही करना चाहता है शुरू से लेके एंड तक। जो इसने गलतियाँ की है इस जर्नी में, आप इनके ट्विन हो सकते हैं। इस जर्नी में जितनी भी इसने गलतियाँ की है, इसको रियलाइजेशन हो रहा है मैं यहाँ पर भी गलत था, ये मैं यहाँ पर भी गलत था। ये उन चीज़ों को सही करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? द सन, क्योंकि इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, या आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है यहाँ पर
आपके लिए किसी के साथ भी फाइट कर सकता बंदा, ठीक है जी। फीलिंग लॉस में है, ये दर्द में है, ये आपको भूल नहीं पा रहा। किंग ऑफ विजडम, इनको समझ आ चुका भाई आप इनका प्यार, ट्रू लव हो। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर किंग ऑफ इंटेलिजेंस, ये पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर चीज़ें समझाई जा रही हैं। देखिए ये यूनिवर्स है, ये किंग बैठा है यहाँ नीचे, इसको जो भी समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इसको ना बहुत ज़्यादा एक नॉलेज हो रही है, एक समझ आ रही है जर्नी के रिगार्डिंग। इसको समझ आ गया ये एक जर्नी है यहाँ पर, मैं हम दोनों इस जर्नी का हिस्सा हैं। सो यूनिवर्स की तरफ से इसको समझाया जा रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पर नाइट ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ अपनी विशेस देखता है, अपनी ऑल विशेस आपके साथ कंप्लीट करना चाहता है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसकी लाइफ में भले ही बहुत से लोग हो, 2 ऑफ क्रिस्मा, इसके बाद चॉइसेस हैं, अभी भी चॉइसेस हैं, कोई चॉइसेस है लेकिन जिसको चूज़ नहीं करना चाहता। 6 ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि ये आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, ये आपको याद करता है, ठीक है जी। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ जो गलत किया इनको लगता है मैंने खुद के साथ गलत किया, ना मैं ऐसा करता ना मेरा पार्टनर मुझसे दूर जाता। ये खुद को ब्लेम देता नज़र आ रहा मुझे पर्सन। 9 ऑफ विजडम, इस पर्सन को समझ आ चुका है भाई कि मेरा पार्टनर ट्रू था। ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा पर्सन, और यहाँ पर इनको समझ आ रहा है भाई कि यही पार्टनर वो था जिसके साथ मेरी ज़िंदगी की हर खुशी जुड़ी हुई थी, ठीक है जी। 6 ऑफ क्रिज्मा, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है, मिलना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस भी करता है और यहाँ पर विक्ट्री हासिल करना चाहता है आपके साथ। 10 ऑफ क्रिज्मा, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है भाई, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है इसके लिए, जो आपसे दूर रह रहा है ये पर्सन। सो ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहता, ठीक है जी। इसने ये दूरियां क्रिएट की, जो 6 ऑफ क्रिस्मा प्लस 10 ऑफ क्रिस्मा, इसने जो दूरियां आपसे बनाई हैं, जो सोर्स खड़े किए हैं आपके और अपने दरमियान, ये यहाँ पर बहुत से लोगों को इन्वॉल्व इसने किया है। सो उन चीज़ की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है भाई, बहुत ज़्यादा तनहा, अकेला, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है। ये पर्सन के दिल पर एक बोझ है, एक बहुत बड़ा एक जख्म हुआ है इसके दिल पर। टेम्परेंस, ये अब रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। और नाइट ऑफ स्ट्रेंथ, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एक एक्शन के मूड में है। ये पर्सन एक्शन लेगा, सडनली एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा ये पर्सन? 8 ऑफ स्ट्रेंथ, ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा, आपके साथ फिर से बिल्डअप करेगा रिलेशनशिप। और द चैरियट, कोई एक्शन होगा इसकी तरफ से, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा यहाँ पर। 10 ऑफ स्ट्रेंथ, अब रिलेशनशिप एंड हो चुका है, उसके बाद इसके अंदर इतनी पावर आ गई है, पावर आई है, ये पर्सन अब एक्शन ले रहा है यहाँ पर आपके लिए। और एस ऑफ क्रिस्मा, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये यहाँ पर आपके पास लौटना चाहता है। ये यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ये यहाँ पर वक्त को कंट्रोल करना चाहता है, अब और वेट नहीं करना चाहता, और यहाँ पर आपके साथ दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर द लवर्स, आपका ट्रू लव है भाई, ये आपने प्यार से जुदा नहीं रहना चाहता, ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है कि आपकी बाजू पकड़ना चाहता है। ये पर्सन, भले इसकी ज़िंदगी में कोई भी पर्सन ऐसा क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहता। इसने लव ट्रायंगल पास्ट में ज़रूर बनाया है, अगर किसी के साथ मैरिड है तो भी ये आपको नहीं छोड़ना चाहता, अगर ये सिंगल है तो ये आपके साथ शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आपकी लाइफ में लौटना चाहता है। ये पर्सन इसको एक सेकंड चांस चाहिए, ठीक है जी। और देख लेते हैं क्या एक्शन, ये आपको मिस कर रहा बहुत ज़्यादा। द टावर, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन। क्यों करना चाहता भाई? क्योंकि आप इनकी क्वीन हो भाई, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और जजमेंट हो रहा है ये यूनिवर्स का। जिस पार्टनर को इसने छोड़ा था आज ये उसी के पास आना चाहता, देखिए ये जो पर्सन है लौट रहा है, आज ये उसी के पास आना चाहता है। किसके पास? अपनी क्वीन के पास। जस्टिस हो रहा भाई, बॉटम में जस्टिस है, जस्टिस हो रहा भाई, ये पर्सन की तरफ से जो एक्शन हो रहा है ना, ये जस्टिस हो रहा है यहाँ। भले ही इसके पास बहुत सी ऑप्शन हो, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि इनको समझ आ चुका है ये मेरा ट्रू लव है।
ये तूफानों से लड़ता हुआ बिड़ता हुआ आपके पास आएगा, क्योंकि ये आपसे ट्रू लव करता है भाई। और द एम्प्रेस, इसने वो, देखिए ये जो पर्सन है ना, आपको एक एक एम्प्रेस के रूप में देखता है भाई, कि आप इनकी एम्प्रेस हो, आप इनकी ज़िंदगी हो, खुशियाँ हो। ये 10 ऑफ विजडम, ये सॉरी 3 ऑफ विजडम, ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, मिलना चाहता है, इंजॉयमेंट करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है। ये डेथ डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहता है गाइस। ये लौटना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, एक कम बैक करना चाहता है, ठीक है। सो ये पर्सन चाहता है आप इनको वैसे ही प्यार दो जो पास्ट में देते थे। ये इसकी ज़िंदगी आपके प्यार के बिना अधूरी है। ये बहुत ज़्यादा आपको रातों को मिस करता है, ठीक है जी। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।